एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं माय एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी जो फार्मिंग के लिए गए थे। फार्मिंग जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे गए थे देखने के लिए। विंग वांग जी को घुमाने लगा था वो एक लैंड, तो वो पहले वहीं से शुरू करता है। तो वहीं पे ना एक कांड हो जाता है। वांग जी और विंग गिर जाते हैं कीचड़ में। कीचड़ में गिरने के वजह से वो लोग इतने फ़नी लग रहे थे कि दोनों ही एम्बैरेस भी थे। वांग जी ज़्यादा एम्बैरेस था क्योंकि कभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ा था, तो वो ज़्यादा एम्बैरेस था। और वांग जो विंग है वो एम्बैरेस था, लेकिन फिर भी वो उसे ना हंसी आ रही थी क्योंकि वांग जी क्यूट लग रहा था। आई नो वो कीचड़ में गिरा है तो ऑब्वियसली वो देखने में एकदम भूत जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वांग जी को देखकर विंग को वैसे भूत नहीं लेकिन क्यूट लग रहा था। ऐसे लिटली लिटली अपने आँखों को जो पोंछ रहा था अपने चेहरे को, और बच्चों की जैसे हरकत कर रहा था वो वांग जी। तो वो ये देखकर ना विंग को बस हंसी आ गई और कुछ नहीं। तो अब क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि वांग जी का कपड़ा तो ख़राब हो गया, कीचड़ में एकदम लिपटा हुआ। तो वांग जी को विंग ने अपने कमरे में लेके आया है। और हाँ, आपको ये बता दूं कि वांग जी को नहीं पता है कि वो जो जिसके साथ वो जा रहा है वो ही इस वे क्लैन का क्राउन प्रिंस है और अगला जो राजा है ना वो है। तो उसे नहीं पता है क्योंकि वांग जी को विंग ने नहीं बताया। अब क्यों नहीं बताया ये वही जाने, हमें पहले तो पता नहीं है। तो चलिए स्टोरी को आते हैं। तो वांग जी को विंग ने अपने कमरे में लेके जाके एक कपड़ा दिया था, रोप। ज़्यादा वो कपड़े का रंग ना वाइट था और स्काई ब्लू का था, ठीक है। तो वो दे दिया था। उसे पता है कि लैंड क्लैन वाले वैसे कोई कलरिंग ड्रेस नहीं पहनते हैं, तो उसने अपनी ही अलमारी से एक वाइट रोब वाला ही लेके दिया था। हाँ, उसने कभी वाइट नहीं पहना, लेकिन जब वो 16 या 17 साल का था तब उसने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना था, वो वाला उसे दे दिया। वो जो वाइट कलर का रोब था वो उसे अपने जो ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड मदर ने उसे दिया था। तो वो यही रोब उसे दिया था वांग जी को। तो वांग जी रेडी होता है और खुद को साफ़ करता है, फ्रेश होता है और बाहर निकलता है। वांग जी जो बाहर निकल रहा था तो विंग जो डोर पे ही खड़ा था। घर के जो रूम पे है ना, रूम के डोर पे वो खड़ा था। वो यहाँ से यहाँ जा रहा था क्योंकि वो उसे काम है, क्योंकि जो नी क्लैन है, नी क्लैन के जो कुल प्रमुख है नी मिंजू, वो जाने वाले हैं, विदाई होने वाली है। तो वहाँ पे उसे होना होगा। और वो जो इतनी देर से ये सब उसे घुमा रहा था, ये सब कर रहा था, उसे वो तो भूल ही चुका था। कल से लेकर अब तक ना उसे याद ही नहीं कि उसने शादी भी की है नी क्लैन के राजकुमार नी हुसैन से। वो शादी कर चुका है, वो भूल चुका है टोटली। तो क्या भूल चुका था, तो अब उसे याद आ गया आया है। तो अब उसे जाना तो होगा, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो खड़ा था कि कब वांग जी बाहर निकलेगा। जब वांग जी बाहर निकलता है ना, तो एक पल के लिए तो वो एकदम जो विंग है ना, वो वांग जी को देखता ही रह गया क्योंकि वांग जी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो जब वो ऐसे देख रहा था ना, तो वांग जी वहीं पे उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा वांग जी तो ठहरा एकदम साइलेंट पर्सन, वो कुछ बोल पाएगा। तो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। और जो विंग है ना, उसे ना वो जो पहले उसके पैर से लेकर सिर तक देखता है और धीरे 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 उसके आके वांग जी के लिप्स पे आके जाके रुक जाता है। तो जब वांग जी कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोल रहा था, तो वो लिप्स तो थोड़ा हिल रहे थे। तो वांग जी ऐसा कर रहा था ना, तो विंग को पहली बार ऐसा लगा कि उसे विंग विंग को ऐसा लग रहा है कि वांग जी को वो जाके किस कर दे, ऐसा लग रहा था उसे। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, पता नहीं क्यों वो ऐसा डिज़ायर वांग जी के लिए रख रहा है। वो खुद भी हैरान है कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो क्यों ऐसा सोच रहा है, इतनी इतनी गंदी थॉट क्यों रख सकता है, वो ऐसा क्यों है। वो सोच रहा है कि वो एक
वो मतलब एक क्लैन का क्राउन प्रिंस है और होने वाला कुल प्रमुख भी है, तो वो कैसे ऐसे थॉट ऐसे ऐसे वाइल्ड थॉट रख सकता है किसी ओमेगा के ऊपर, और वो भी उसका खुद का कोई ओमेगा नहीं है, वो भी एक अनमैरिड ओमेगा के लोग है। तो आई मीन तो वो सोच रहा था अपने दिमाग में ही, और वो ना सिर्फ वांग जी के लिप्स को देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था वांग जी के लिप्स को टेस्ट करने के लिए। तो खुद को संभालते हुए ही अपने ध्यान में आता है और खुद को संभालता है और कहता है, मास्टर लैन, आपको आपके ब्रदर ढूंढ रहे हैं, तो आप जाएंगे? ये सुन के ना वांग जी परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे पता है उसका जो ब्रदर है वो उसके लिए आई मीन वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब उसे लेकर एक्स्ट्रा टेंशन करते हैं हमेशा ही, बचपन से लेकर। जब जब उसके मदर की डेथ हो गई थी, तो तब से लेकर अब तक बहुत मतलब उसे लेकर केयरिंग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसे ध्यान रखने में मतलब रखते हैं, और कहीं भी मतलब कोई प्रॉब्लम होने नहीं देते। तो इसीलिए वो परेशान हो चुका था कि ब्रदर ढूंढ रहे हैं। तो वो ना जो यन दाओ है ना, उसे वो थैंक यू आई मीन शुक्रिया कहते हैं। तो शुक्रिया कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो ये पूरे समय पे ना सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकाल रहा था, वो सिर्फ वांग जी के लिप्स को घूर रहा था। वांग जी को जो पहले तो एम्बेरस फील हो रहा था, लेकिन जब उसने अपने ब्रदर के बारे में सुना ना, तो वो मतलब उसके दिमाग से वो सब जो निकल गया था, जो एम्बेरसमेंट था वो निकल गया था, और वो जो ध्यान है ना वो अपने ब्रदर के ऊपर ले लिया था। तो वांग जी मतलब उसे वेन दाओ को शुक्रिया कहकर वहाँ से निकल जाता है जल्दी में, हड़बड़ी में। और यहाँ पे विंग जो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा था, वो उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ जो वांग जी है ना वो जा रहा था। तो वांग जी पहली बार ज़िंदगी में दौड़ के जा रहा था। वो अपने लैंड क्लैन के रूल्स को हमेशा फॉलो करता है, लेकिन आज आज वो दौड़ रहा था। तो ये देखकर वांग जी की सॉरी विंग भी शॉक्ड था, क्योंकि विंग को पता है, आई एम सॉरी टू माई टंग, स्टोरी पे आते हैं। तो जो विंग है ना वो भी शॉक था, क्योंकि वांग जी को दौड़ते हुए देखकर ना उस विंग को पता था कि लैंड क्लैन वाले दौड़ते नहीं हैं। आई मीन उसे रूल्स पता थे, उसके फादर ने जो जो उसे बताया था, जितना कुछ बताया था, उससे तो यही लगता है। क्योंकि विंग है ना, विंग ने लैंड क्लैन अभी गया नहीं है। हाँ, सामने एक कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए उसे जाना होगा अपने फादर के साथ। तो वो शॉक तो था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, और विंग भी चला गया अपने फादर के पास, जहाँ पे नी क्लैन के जो कुल प्रमुख है नी मिंजू जाने वाले थे, आई मीन जाने की तैयारी कर रहे थे। नी मिंजू जो बहुत ज़्यादा उदास थे, क्योंकि उसके फादर मदर की डेथ के बाद उसके पास एक अपना बोलने से ही मतलब अपना जो खून के रिश्तेदारियों में से सिर्फ एक ही है, जो नी हुसैन है, अपना खुद का अपना ब्रदर। अब उसे वो विदाई दे रहा है। वो वो जाना नहीं चाहता था। आई नो, मतलब वो मतलब नी मंजू नी हुसैन को छोड़ना नहीं चाहता था। मजबूरी में सही शादी करवा दिया अपने ब्रदर का। तो मतलब उसे पता है वो क्लैन के लोग नी हुसैन को अच्छे तरह से रखेंगे, इसीलिए वो विश्वास करते हैं वो क्लैन के कुल प्रमुख को, विंग को। इसीलिए उसने शादी करवा दी बहुत जल्द। तो अब ना उसे रोना आ रहा था, आई मीन नी मंजू को, क्योंकि उस उनके एक लौते ब्रदर ही नी हुसैन है, और लौते अपने नी हुसैन ही हैं। नी मंजू जो अभी अनमैरिड है, उन्होंने कोई शादी नहीं किया है, और वो मतलब अभी सोच भी नहीं रहे हैं कि उनका कोई पार्टनर होना चाहिए। ऐसा कोई मिला नहीं है। और जो मतलब वो अभी सिर्फ अपने इमोशन में डूबे हैं। उसने नी हुसैन को अपने हक किया और बोला यहाँ पे अच्छे से रहना, और मैडम
वे को परेशान मत करना और विंग को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? क्योंकि नी मिंजू को पता है कि नी हुसैन कितना शरारती है और कितना पता है आप सभी को ही कि नी हुसैन जो नॉटी है बहुत ज़्यादा, विंग की तरह उतना नहीं कि विंग नॉटी तो है लेकिन वैसी तरह से नहीं जैसा नी हुसैन है। और नी हुसैन ना मतलब उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो वे क्लैन के विंग के साथ शादी कर लेगा। विंग के साथ हाँ उसकी ज़्यादा बात तो नहीं हुई लेकिन जितना भी हुआ उसे कभी भी वैसा फ़ील नहीं हुआ जो हस्बैंड वाला फीलिंग उसे कभी नहीं हुआ। तो अब इसे शादी किया है तो उसे मतलब कोई कैसा अजीब फ़ील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, शादी तो हो चुका है। और वो पहले शादी करना नहीं चाहता था लेकिन नी मिंजू की ज़बरदस्ती की वजह से ही उसने शादी की है। लेकिन फिर भी वो तो अपना ब्रदर है ना, तो वो भी ना अपने मतलब रो दिया था उसने, रोकर जो नी मिंजू है ना उसको गले लगा लिया और बहुत रोया। उसने बोला आप ठीक रहिएगा और आप जब भी आपको मुझे मतलब मेरे बारे में याद आए तो प्लीज़ वेकलैंड में आइएगा, मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताइएगा। तो ये सुन के नीमन जी भी हाँ कहते हैं और बहुत कशिश के बाद नीमन जी चले जाते हैं अपने क्लैन में। और ये पूरे जो ड्रामा में था ना, विंग था मतलब वो खरा था, कुछ भी नहीं कहा, ना ही वो नी मिंजू के सामने गए। आई मीन नी मिंजू जो नी हुसैन को गले लगा रहे थे, बात कर रहे थे, वो सिर्फ खड़ा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। ऑफ कोर्स उसका मूड बिगड़ा हुआ था क्योंकि जब तक वो वांगजी के साथ था वो खुश था, हैप्पी था, उसे कोई मतलब ऐसा कोई फील नहीं हो रहा था कि जो बुरा फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन अब ना हो रहा है क्योंकि उसे नी हुसैन के लिए ही बुरा लग रहा है क्योंकि वो कभी भी नी हुसैन को प्यार नहीं कर पाएगा। उसे पता है अपने दिल की बात, अपने दिल की जो हाल है वो कभी भी वो कुछ नहीं दे सकता जो एक्सपेक्ट करेगा विंग से। आई मीन जो मतलब सेक्सुअली कह सके। हाँ, अगर ऐसे जो इसकी जो नीड है, जो एक सेक्सुअल जो नीड है उसके अलावा वो सब कुछ उसे देगा जो उसे चाहिए, जो मतलब होते हैं ना, जो मतलब एक इंसान एक ओमेगा को चाहिए वो सब, लेकिन अपने जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसके बगैर वो सब कुछ दे सकता है, वो नहीं दे सकता क्योंकि वो चाहता है अपना दिल से सब कुछ करना। लेकिन उसके दिल में शायद कहीं ना कहीं वांगजी आ गया था। पहली बार उसे फील हो रहा था कि मतलब उसके दिल में वांगजी चल रहा था। वांगजी का वो फेस, जब वांगजी ने हुइंग का एक रोब पहना था, वो वाला सीन उसे याद आ रहा था। वांगजी को ध्यान नहीं था कि क्या कह रहे हैं नी मिंजू, ये सब वो सिर्फ दिल में ही ये सोच रहा था और वांगजी का फेस याद कर रहा था। वांगजी अब वांगजी दिखाया जाता है, वांगजी जहाँ पे बोट पे चढ़ चुका था अपने ब्रदर के साथ। तो उसके ब्रदर ना वांगजी को देखते हैं और कहते हैं वांगजी तुम्हारा मतलब आज तुम बहुत बदले बदले लग रहे हो, ऐसा क्यों? तो जो वांगजी है ना वो ना एकदम चुप था, लेकिन जो वांगजी के ब्रदर है वो देख सकते हैं वांगजी का जो ईयर है ना वो रेड है क्योंकि वांगजी को जब मतलब जो लैन शीचन है ना पूछे थे कि बदला बदला लग रहे हो, तभी उसे ना वो सब कुछ याद आ गया था कि क्या क्या हुआ वांगजी और वो यंदाओ के बीच, कैसा एक ऑकवर्ड मोमेंट था, एक क्यूट सा मोमेंट था, अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, ये सब उसे याद आ रहा था। तो वो सोच रहा था और उसका ईयर ना रेड हो रहा था। तो वो ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब कहता नहीं है अपने ब्रदर को, सिर्फ बोलता है कि एक डिसाइपल ने मुझे आई मीन हुए क्लैन का एक डिसाइपल ने मुझे ये ड्रेस दिया है क्योंकि मैंने जो ड्रेस पहना था वो ड्रेस गंदा हो चुका था, तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे ये दिया है। तो जो लैंड शीजन है ना वो चुप हो गए थे, उसे कुछ तो डाउट हो रहा था लेकिन
फिर भी उन्होंने अपने ब्रदर को ज़्यादा पुश नहीं किया, तो वो लोग चले गए लैंड क्लैन के लिए। और यहीं से हमारा 2 महीने बीत चुका। 2 महीने बाद हीलिंग में कुछ तो चल रहा था। आई मीन कुछ ऐसा, मतलब बातें फैली हुई थी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कि हीलिंग में कुछ तो हो रहा है। कोई पपेट घूम रहा है, लोगों को हार्म कर रहा है, जो जो उम्र में मतलब बहुत बुज़ुर्ग है उन्हें हार्म कर रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। तो ये लेकर पूरे जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है ना, वहाँ पे मतलब चर्चा चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, हीलिंग में चल क्या रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को धीरे धीरे पता चल रहा था, और ये बात धीरे धीरे लैंड क्लैन में ही पहुंच जाता है। लैंड क्लैन में जो लैंड चिरन है, उसके कानों में जब ये आया ना, तो वो भी टेंशन में आ चुके थे कि आखिर वो बच्चे जा कहाँ रहे हैं, और बुज़ुर्ग हार्म हो रहे हैं, यानी कि वो लोग बीमार हो रहे हैं। बुज़ुर्ग जो आदमी है ना, लेडीज़ है, वो बीमार हो रहे हैं, और जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे गायब हो रहे थे। तो हीलिंग में ऐसा क्या हो रहा है वो लेकर मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लैन चिरन अपने छोटा नेफ्यू लान वांगजी को भेजता है कुछ डिसाइबल के साथ। जब मतलब लैन चिरन ने जब वांगजी को बोला, तो वांगजी अपने साथ कुछ डिसाइपल को लेकर हीलिंग के लिए निकल चुका था, रवाना हो चुका था। तो हीलिंग जाने में लैंड क्लैन से 1 दिन का सफ़र लगता है। तो वांगजी को जाते जाते पूरा एक दिन लग चुका था, आई मीन रात हो चुका था। तो रात हो गया था, तो वो लोग हीलिंग के मार्केट में एक इन में ठहरे थे। इन में सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद यिलिंग आई मीन वांगजी और उनके साथ जो डिसाइपल आए थे, वो लोग बाहर निकल चुके थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जो यिलिंग के पहाड़ है ना, पहाड़ियों में वो लोग जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को खबर मिला था कि मतलब वो आसपास पूछने के बाद खबर मिला था कि यिलिंग के जो पहाड़े हैं ना, वो पहाड़ों में ही कुछ ना कुछ है। तो वांगजी वहीं पे ही जा रहा था। हीलिंग के पहाड़े बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत जो ख़तरनाक होते हैं कि अगर कोई किसी की भी एक गलती की वजह से वो लोग हीलिंग के जो पहाड़ के नीचे गिर सकते हैं। और हीलिंग के पहाड़ में ना, मतलब वांगजी को महसूस हो रहा था कुछ तो है। आई मीन उसके चारों ओर एक ऐसा ओरा ठहरा था कि मतलब ऐसा पावर फील हो रहा था उसे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला पावर फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो है, पर क्या उसे नहीं पता। तो वो और आगे बढ़ रहा था अपने सारे डिसाइपल को लेकर। और डिसाइपल भी ना, जो डिसाइपल है ना, वो सब लोग ध्यान से जा रहे थे कि वहाँ के जो पत्थर है ना, वो कैसे भी मतलब गिर सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग ध्यान से चल रहे थे और पहाड़ों के ऊपर और ऊपर जा रहे थे। और जितने ऊपर जा रहे थे ना, उतना ही हीलिंग में जो जो एनर्जी फील हो रहा था वांगजी को, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब जो नॉर्मल कल्टीवेटर हैं, वो लोगों को ना अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, क्योंकि वो लोग नॉर्मल कल्टीवेटर थे और वांगजी जो एक मतलब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, हाँ ओमेगा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके अंदर एक स्पेशल पावर था, या कह सकते हैं स्पेशल चीज़ था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। शायद वांगजी को भी नहीं पता कि आखिर वो है क्या। तो वो जा रहा था, लेकिन बहुत सारे डिसाइपल का ना अब ना अपना जो दम है ना घुटने लगा था। वांगजी को जब ये रियलाइज़ होता है, तो वांगजी कहता है, मतलब जो जो डिसाइपल है ना, जो नॉर्मल है, ज़्यादा कच्चे हैं, उन लोगों को इनमें जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जो डिसाइपल को कोई भी हार्म हो। जो यंग एज के हैं, उन लोगों को कोई परेशानी हो, तो वांगजी उन लोगों को इनमें भेज देता है और खुद जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है, उन लोगों के साथ आगे बढ़ता है। वो बढ़ते बढ़ते ना एक ऐसी जगह पे आ गया था, आई मीन एक गुफा था हीलिंग में।
आई मीन इरिंग के जो पहाड़ है ना, पहाड़ों में जो अंदर है ना एक गुफा था, जो एनर्जी से फील हो रहा था, ये अलग लेवल का और बहुत अजीब था। उसे पता चल रहा था ये कोई प्योर एनर्जी भी नहीं है, ये मतलब डार्क एनर्जी से जुड़ा है, ठीक है। और धीरे धीरे जो पावर, जो एनर्जी उसे फील हो रहा था ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, हद से ज़्यादा, कि अब जो डिसाइपल आए हैं, जो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, अब उन्हें भी मतलब दम घुट रहा था, उन लोगों को भी अपने गले में जैसे कोई फंदा लग रहा था। तो वो लोग भी कमज़ोर हो चुके थे, तो फिर भी लेकिन उन्हें अपना काम तो करना ही होगा। तो वो लोग और आगे गए, तो एक जो गुफ़ा था ना, उस गुफ़ा से अब बहुत सारे ना पपेट निकलने लगे, बहुत सारे पपेट जो बाहर आ रहे थे। वांग जी ये देखकर ना पहले हैरान था कि आखिर कैसे वो लोग आ रहे हैं। और उसे ना मतलब उन जो पपेट है ना, उन पपेट में से कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो है इन पपेट में। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था, आई मीन बहुत ही अजीब फील हो रहा था उन पपेट से। तो वो और जो डिसाइपल है ना, वो तैयार हो जाती है अपने तलवार के साथ इन पपेट से लड़ने के लिए। इन पपेट को वो लोग मतलब लड़ रहे थे और हरा भी रहे थे। कुछ कुछ पपेट बहुत एकदम कमज़ोर थे, तो कुछ कुछ पपेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। आई मीन बहुत ज़्यादा है कि वांगजी के लिए वो लोग बस मच्छर की तरह है, और बाकी जो डिसाइपल के लिए थे ना, वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वो लड़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो पपेट है ना उसे हराए, उसे ख़त्म करे। तो वो लोग वैसे ही की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मतलब जो अब ना जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ से ना अब ज़्यादा 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 से ज़्यादा पपेट निकल रहे थे। ये देखकर अब वांग जी और ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि पहले ही बहुत सारे पपेट थे और भी ज़्यादा पपेट आ रहे हैं, तो मतलब उसके लिए संभालना मुश्किल है। और जो डिसाइपल उसके साथ आए हैं, वो सब भी ना थोड़ा सा मतलब डर गए थे, क्योंकि इतने सारे पपेट के साथ वो लोग लड़ रहे हैं। और बाकी जो यंग जो डिसाइपल है, उन्हें तो वांग जी ने भेज दिया इनमें, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो यंग जो डिसाइपल हैं उन्हें कोई खतरा हो, इसीलिए अब वो लड़ने की कोशिश कर रहा था। आई मीन जो डिसाइपल्स हैं, जो वांग जी के साथ हैं, वो लड़ने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी जो अपनी एक हाथ से गुचिन प्ले कर रहा था, और एक हाथ से जो पपेट्स थे ना, उन्हें मार रहा था, गिरा रहा था। वांग जी के लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके पास टेंशन है कि जो डिसाइपल हैं उन्हें कुछ हार्म ना हो जाए, और यहाँ पे लड़ भी रहा था। तभी ना उसे एक बांसुरी की धुन या मतलब सुनाई देती है। ये देखकर वो हैरान था, और वो मतलब देखने की कोशिश कर रहे थे कौन है जो इसने बांसुरी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। तो वो ढूंढ रहा था कि कौन है कि वो बांसुरी बजा रहा है। तो जो देख रहा था ना, उसे बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देता है एक ब्लैक रोब में एक इंसान जो बांसुरी बजा रहा था। और वो बांसुरी धुन जब पपेट सुन रहे थे ना, तो पपेट धीरे धीरे ना मतलब रेत में परिवर्तित हो रहे थे, ट्रांसफ़र हो रहे थे एकदम रेत की तरह। जैसे मिट्टी के जैसे धूल हो जाते हैं ना, धूल, वैसे ही वो धूल में परिवर्तित हो रहे थे। वो धीरे धीरे जो पपेट है ना, वो जा रहे थे। ये देखकर वांग जी भी मतलब हैरान था, और वो ब्लैक रोब पहने वाले जो इंसान है ना, उसकी तरफ देख रहा था। उसका फेस ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा था, ऑब्वियसली रात का समय है तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो इंसान है ना, जो बांसुरी बजा रहा था, वो थोड़ा सा दूर था, एक बहुत अंधेरी जगह पर। हाँ, लेकिन वांग जी का जो आँखें हैं ना, एकदम शार्पली था, और सब कुछ मतलब अंधेरे में भी उसे दिखाई देगा ऐसा वाला था, ठीक है, मतलब शातिर था, कह सकते हैं। तो वो चारों ओर देख रहा था ना, तो तभी उसे मिल गया था कि कोई तो है वहाँ पे,
और उसे पता चल गया था कि वो ना वांग जी की मदद करने के लिए आया था, लेकिन फिर भी उसे डाउट हो रहा था। तो वो पहले मतलब कुछ नहीं करता, खड़ा रहता है, और वो भी ना गुचिन प्ले कर रहा था, वो भी गुचिन प्ले कर रहा था, और दोनों की जो पावर थी ना, वो ही पावर से जो पपेट्स थे ना, वो धीरे धीरे धूल में बदल रहे थे। अब जब धीरे धीरे सब जो पपेट थे ना, वो पपेट धूल में, मिट्टी में मिल जाते हैं, तब जाके वो इंसान अपने बांसुरी का जो धुन है ना, उसे बजाना बंद कर देता है। सब कुछ अब शांत हो चुका था, एकदम शांत। कोई भी नहीं कह सकता है कि यहाँ कुछ देर पहले लोग मतलब पपेट थे और पपेट के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो सब कुछ शांत होने के बाद वांग जी अपने डीप वॉइस में कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए हो? ये सुनकर जो ब्लैक फिगर था उसने कहा, मैंने तो आपकी मदद की है, और मुझे पता है हंगुन जुन किसी को भी जिस ऐसे बर्ताव तो नहीं करते हैं। हंगुन जुन सबको ही रेस्पेक्ट करते हैं, और मैंने आपकी मदद की, तो आपको चाहिए मुझे शुक्रिया कहना, लेकिन शुक्रिया के वजह आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सुन के ना वांग जी का मतलब जो आवाज़ है ना, वो बहुत जानी पहचानी लग रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। तो जो ब्लैक फिगर था वो कुछ देर तो वहीं पे खड़ा रहता है, और फिर वह धीरे 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 सामने आता है, और सामने आने के बाद वांग जी शॉक्ड। और यहीं पे मेरा पार्ट ख़त्म होता है। तो मैं कल जो शेंगमेन मोमेंट है ना, वो दिखाऊंगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैंने बोला था वीडियो जल्दी अपलोड होगा, पर मेरी फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था, तो मैंने मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, एंड सॉरी टू बैकग्राउंड नॉइस। ऑफ कोर्स घर में थोड़ा सा काम चल रहे हैं, और कल तो मतलब सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हाँ, मुझे चाहिए था कि आपको बता दूं, लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही था, तो मैं मौका नहीं मिला मुझे कि आप लोगों को बताऊं कि मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने बहुत मुश्किल से ही आज वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। आई एम सॉरी अबाउट दैट कि इतना लेट हो चुका है। और हाँ, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।